दोस्तों, मैं हूं दिनेश कियोरा। न्यूमेरोलॉजिकल एनालिसिस में हमारे कुछ दोस्तों ने पूछा कि चाइना का क्या होगा। चाइना के बारे में मैंने बताया भी था कि चाइना बेसिकली 6 नंबर पे आता है। CHINA 3 5 8 1 9 5 14 1 15 यानी कि 6। कॉम्बिनेशन तो 1 और 5 का है। बेसिकली जो मरकरी और सन का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तरक्की भी किया है, ऐसी बात नहीं है कि तरक्की नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चाइना इस राहु के काल के अंदर मार खाया है। अभी कल के ही एक समाचार था कि जहाँ पे जापानी कंपनी बहुत सारी चाइना को छोड़ रही हैं और उसमें करीब 34 कंपनियां तो सिर्फ बांग्लादेश में जा रही हैं। भारत में तो किसी ने कंफर्म किया ही नहीं अभी तक। तो न्यूमेरोलॉजिकल जो एनालिसिस है उसके अंदर कोरोना के केसेस कई लोग बढ़ रहे हैं तो कई लोग चैलेंज करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा करके जो मेरा एनालिसिस का जो एस्पेक्ट है वो सारा का सारा इकोनॉमिकल है। देखा गया तो कोरोना के जो केसेस हैं वो अभी भी बढ़ते घटते रहेंगे। अभी भी स्थितियां इतनी सुधार की नहीं आएंगी, अभी थोड़ा समय लगेगा। हमें कम से कम नहीं तो जो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हमें जो शनि का समय फिर से घूम के आएगा। ख़ास तौर से 8 नंबर का जो महीना आएगा, 8 नंबर मतलब अगस्त का महीना आएगा। मेरे अनुमान के हिसाब से मिड अगस्त के आसपास से राहत का अनुभव हर आम भारतीय महसूस करेगा। ऐसा महसूस करेगा कि शायद एक सिर के ऊपर से बला टल गई है। आई थी लेकिन चली गई और हमें 4-5 महीने रुला के गई। आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने ये कहा था कि मरकरी का ये महीना है, अगला महीना वीनस का सुधार होगा। सुधार हो रहा है। ट्रेन्स भी चल रही हैं, फ्लाइट्स भी अब स्टार्ट हो रही हैं कल से। मार्केट्स भी खुल रहे हैं। कुछ एक जगह को छोड़ के अड़चने आएंगी लेकिन धीरे धीरे खुलेंगी। स्कूल्स कॉलेज तो नहीं खुलेंगे, लेकिन अभी थोड़े कष्ट का समय बाकी है। वो कष्ट मानसिक भी होगा, फिजिकल भी होगा। तो यहाँ पे अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। अगला महीना जो 6वां महीना होगा वीनस का, यहाँ पे स्थितियाँ और सुधरेंगी, लेकिन हो सकता है यहाँ पे केसेस के अंदर और बढ़ोतरी हो। जब केसेस में और बढ़ोतरी होगी तो वहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ ये होगी, आप अपने आप को सेफ गार्ड करके रखें। सेफ गार्ड करके रखेंगे। सेफ गार्ड का मतलब लॉकडाउन नहीं है। सेफ गार्ड का मतलब आप खुद को अपने आप सेफ करके रखें, क्योंकि मार्केट खुल भी जाए तो कितनी बार जाना है नहीं जाना है आपकी मर्जी है। ट्रेन स्टार्ट भी हो जाए तो ट्रेन में चढ़ना है नहीं चढ़ना है आपकी मर्जी है। आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब 7वां महीना जुलाई आएगा तो वो केतु का महीना होगा। राहु के साल में केतु का महीना कोई बहुत राहत वाला महीना नहीं होता है, क्योंकि राहु और केतु का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो खतरनाक हो जाता है। एक तरह से क्या कह सकते हैं, पीक पीरियड टाइप का भी कई बार हो जाता है कि इंसान बहुत ऊपर चला जाता है उसके अंदर। तो यहाँ तक कॉशन चाहिए, लेकिन मिड अगस्त से परिस्थितियाँ अथाह रूप से अच्छी हो जाएंगी। ये मेरी सोच है, क्योंकि शनि उस टाइम वो महीना आएगा और वो चमत्कार करेगा उस टाइम। 8 नंबर होगा। 8 नंबर और 4 नंबर का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो राहु और शनि का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वहाँ पे शनि राहु को कंट्रोल करके ले जाएगा। ये न्यूमेरोलॉजिकल कैलकुलेशन बिल्कुल सही निकल के आ रही है 4 और 8 के कॉम्बिनेशन की। शनि महाराज वहाँ पे पूरी तरह से काबू करेंगे और मिड अगस्त से आपको परिस्थितियों में काफ़ी हद तक बदलाव नज़र आएगा, पॉजिटिव बदलाव नज़र आएगा। ये मेरी गणना है। गणनाएं कई बार गलत भी हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी गणना है कि अभी थोड़ा वक्त और है आपके लिए, लेकिन चीज़ें इकोनॉमिकली सुधरती चली जाएंगी, लगातार सुधरती चली जाएंगी। परेशानियां जो है जॉब फ्रंट पे रहेंगी, इकोनॉमिक फ्रंट पे रहेंगी, लेकिन इकॉनमी ओपन होगी, अब बंद नहीं होगी। अब सरकार इसको बंद नहीं करेगी, क्योंकि मरकरी और वीनस में मार्केट्स बंद नहीं होती हैं, मार्केट्स खुलती हैं। राहु का 4था महीना वापस नहीं आएगा, साल बाकी है, लेकिन साल के बाकी महीनों का जो कैलेंडर हम फाड़ के फेंक नहीं सकते। इसलिए हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि चीज़ें बेहतर ही होती जाएंगी। आज के बाद सेफ गार्ड रखना चाहिए, उसके द्वारा आपके घर में खुशियाँ वापस आएंगी। चाइना का होगा बुरा हाल। चाइना कहीं ना कहीं दुनिया में रेस के अंदर बाहर निकलता जाएगा। चाइना को सूट नहीं करेगा राहु और वीनस का जो विलासिता का कॉम्बिनेशन है, राहु और वीनस का एक तरह से बीमारी का जो कॉम्बिनेशन है, ये उसको जीने नहीं देगा। तो चाइना को तैयार रहना चाहिए बहुत सारे लॉसेस के लिए। और दुनिया में आज हम आइसोलेशन में हैं,
आप देखने का बहुत जल्दी कि चाइना आइसोलेशन में होगा, दुनिया उसको आइसोलेट करेगी धीरे धीरे। तो ये हमारी भविष्यवाणी है और भारत के लिए धीरे धीरे जो चीज़ें हैं पॉजिटिव दिशा में जाएंगी, जो मैं पिछले महीने से कह रहा हूँ। लॉकडाउन 5.0 भी हो सकता है, मैं आपको पहले बताऊँ, कुछ क्षेत्रों में, सिर्फ पूरे इंडिया के अंदर नहीं, कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन 5.0 पहली जून से तैयार रहिएगा उसके लिए। ये भी न्यूमरोलॉजिकली गणना है मेरी, ये 14 दिन का ही होगा, 1 से 14 का। ये पहला मेरा यहाँ पे प्रेडिक्शन है इस चीज़ का। शुक्रिया आपका, और जी हाँ, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमें बताते रहिए आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है।